A company that was almost bankrupt in 2013 आज इंडिया के फैशन ई कॉमर्स मार्केट को लीड करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिंत्रा जो आज 55% मार्केट शेयर होल्ड करता है बेस्ड ऑन मंथली एक्टिव यूजर्स। सेकंड प्लेस पे है रिलायंस आजियो विद 33% मार्केट शेयर और नायका फैशंस हु होल्ड 6% मार्केट शेयर। बट क्वेश्चन है हाउ, कैसे एक कंपनी जो बैंकरप्सी के बॉर्डर पे थी कुछ सालों पहले आज मार्केट लीडर बन गई है। टू फाइंड आउट द आंसर हमें जाना पड़ेगा 2007 में। 2007 में कुछ आईआईटी एलुमनाइज ने मिलकर मिंत्रा शुरू किया था एज अ B2B प्लेटफॉर्म, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमाइज टी-शर्ट्स, मग्स एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स। पर 2011 तक दे अंडरस्टूड कि ये मार्केट बहुत ही नीश है। तब उन्होंने पिवट किया फैशन ई कॉमर्स की तरफ और तब स्टार्ट हुआ मिंत्रा एज अ फैशन कंपनी जैसे हम आज जानते हैं। फिर जब 2013 में मिंत्रा को अर्जेंटली फंडिंग की जरूरत थी टू ग्रो एंड सस्टेन इटसेल्फ, इंडिया का इकोनॉमी काफी अनस्टेबल था और इन्वेस्टर्स कॉशियस। ऑन टॉप ऑफ दैट फ्लिपकार्ट और जबोंग, मिंत्रा के दो कॉम्पिटिटर्स फास्ट ग्रो कर रहे थे और मार्केट में न्यूज चल रही थी कि मे बी Amazon विल एंटर द इंडियन मार्केट्स। Amazon को बीट करने 2014 में फ्लिपकार्ट अक्वायर्ड मिंत्रा फॉर 2000 करोड़ रुपीस। इस डील से मिंत्रा को फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक्स, यूजर बेस और कैपिटल सपोर्ट मिला और मिंत्रा ने अपना ऑपरेटिंग मॉडल भी शिफ्ट किया फ्रॉम इन्वेंट्री लेड मॉडल टू हाइब्रिड मॉडल। इससे कंपनी को कैपिटल की जरूरत कम हो गई और ग्रोथ कंपैरेटिवली फास्ट। फर्दर ग्रो करने 2016 में मिंत्रा ने जबोंग को $70 मिलियन में अक्वायर किया। साथ ही कंपनी ने अपने कुछ प्राइवेट ब्रांड्स भी लॉन्च किए like Roadster, HRX, Anox and Must & Harper. And by 2017 इन ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन मिंत्रा के GMV का 40% बन गया था। एंड देन 2018 में एक और बड़ा शिफ्ट आया। In 2018, Walmart acquired 77% of controlling stake in Flipkart for $16 billion. Walmart wanted better profit margins, लेकिन मिंत्रा अब भी एक लॉस मेकिंग कंपनी था। FY20 में कंपनी ने 744 करोड़ का टोटल लॉस रिकॉर्ड किया था। इन FY21 425 करोड़ का टोटल लॉस और FY22 में 597 करोड़ का टोटल लॉस कंपनी ने रिकॉर्ड किया। अब कंपनी को करना था रियल टर्न अराउंड फॉर विच दे हैड 4 मेजर प्लान्स इन एक्शन। पहला प्लान था शिफ्ट फोकस टू थर्ड पार्टी सेलर्स। प्राइवेट लेबल से फोकस हटा के मार्केट प्लेस मॉडल पे फोकस करने लगा मिंत्रा। विद दिस कंपनीज एड रेवेन्यू ग्रू बाय 33% ईयर ऑन ईयर। FY24 में एड रेवेन्यूज कंपनी के हो गए थे 712 करोड़ विच वाज ऑलमोस्ट 14% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन कंपनी का था अपने रिटर्न सिस्टम को रिवैम्प करना। प्लेटफॉर्म फी, नो रिटर्न कूपन्स, टाइटर रिटर्न विंडोज सब लॉन्च हुआ टू रिड्यूस देयर रिटर्न कॉस्ट। इससे कंपनी के लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस कम हुए और मार्जिन्स इंप्रूव। टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स, कंपनी ने अपने लॉजिस्टिक्स पे भी काफी फोकस किया। मिंत्रा ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को काफी ऑप्टिमाइज किया कि FY24 में लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू ही 2439 करोड़ तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। And its fourth plan of action was to focus on Gen Z, beauty and global brands. मिंत्रा ने FWD नाम से Gen Z के लिए एक ऐप इन ऐप मॉडल लॉन्च किया। 2013 में इस सेगमेंट का GMV 150% से ग्रो हुआ एंड ब्यूटी एंड D2C ब्रांड्स और इंटरनेशनल लेबल्स भी कंपनी ने ऐड किए। अब इन सब से रिजल्ट क्या आया? FY24 में मिंत्रा ने 30.9 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इट्स रेवेन्यू ग्रू बाय 14.7% टू 5121 करोड़ और एक्सपेंसेस भी कम हुए बाय 3.2%। अ वेरी इंप्रेसिव टर्न अराउंड। आज मिंत्रा के पास 70 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है, 3.9 मिलियन से ज्यादा स्टाइल्स है और 9700 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। एडिशनली दे ऑल्सो कवर 95% ऑफ पिन कोड्स और इंडिया के फैशन ई कॉमर्स मार्केट में 55% शेयर होल्ड करता है। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? 2025 में मिंत्रा ने लॉन्च किया मिंत्रा ग्लोबल टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स। प्लस क्विक कॉमर्स के लिए M Now भी स्टार्ट किया विच इज अ 30-minute डिलीवरी मॉडल। नाउ डू यू थिंक ये सब मिंत्रा को अपने ही रेस में आगे रखेगा या आजियो या नए प्लेयर्स कैचअप कर लेंगे? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इसी तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट और केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.